हेलो दोस्तों। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में 19 अगस्त के लिए। पिछले दिन पे क्या हुआ पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले दिन पे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ने कैसा मोमेंटम किया। उसके बाद हम लोग कल के दिन पे जो 19 अगस्त होगा, 19 अगस्त पे किस तरीके का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का सेटअप मार्केट ने बनाया हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 पे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक बहुत दिन से आप देखोगे कि जो एक गैप डाउन खुला था ऑलमोस्ट 5 तारीख को, 5 तारीख से लेकर ऑलमोस्ट आप देखोगे कि यहाँ पे 14 तारीख तक, ठीक है, 14 तारीख तक क्या हुआ था कि एक ही रेंज पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी नहीं दे रहा था, बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ भी नहीं दे रहा था। लेकिन एक चीज हम लोग को निफ्टी में, हम लोग को एक चीज मैंने आप लोग को पिछले वीडियो पे बताया था कि जो 5 तारीख का जो लो है, उस लो के आसपास निफ्टी अभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा भी अगर हम लोग बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा उसने, ये प्राइस ने बताया था कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम या ऊपर की तरफ का थोड़ा व्यू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में, आप देखो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था कि वो यहाँ पे जो 5 तारीख का जो लो था, उस लो के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन पे निफ्टी थोड़ा बुलिश हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा था। और वही चीज यहाँ पे हुआ। अभी न्यूज जो भी आ रहा था, जो हिडेनबर्ग का जो न्यूज था, जो नेगेटिव एक न्यूज होने वाला था, तो उसको आप देखोगे कि उसका 1 या 2 दिन का जो इफेक्ट यहाँ पे आया था, एक ही दिन पे मार्केट ने सारा यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा गैप यहाँ पे था। उस गैप को अभी हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट इस गैप को यहाँ पे फिल कर दे। ठीक है, क्योंकि इस रेंज पे आप देखोगे कि इतना दिनों का जो रेंज था, इस रेंज से अभी इसने बाहर यहाँ पे निकला है। ठीक है, हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, अभी देखते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है या कहां पे हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज लेकिन देखोगे कि मार्केट एक रेंज पे था। पहले मैंने ये आप लोग को बना के दिखाया था कि ये एक रेंज पे था। ठीक है, इस रेंज पे आप देखोगे कि ये ब्रेक डाउन भी किया था। ब्रेक डाउन के बाद लेकिन कुछ भी फॉलो अप नहीं आया। यहाँ पे जो एक थर्सडे था, जो पिछला एक्सपायरी था, जो वेडनेसडे को हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने एक्सपेक्टेशन किया था कि यहाँ पे सिंस ब्रेकडाउन हुआ है इस पैटर्न का, यहाँ से फिर से मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, पूरे ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया उस दिन। और उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट डे ही यहाँ पे गैप अप खुल के ऊपर की तरफ हम लोग को मोमेंटम मिला। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ऊपर का जो ये रेंज था, उसी पे अभी अब वो आ चुका है। ठीक है, जो एक इस पैटर्न का जो हाई है, इस पे ऑलरेडी वो आ चुका है और उसको भी ब्रेकआउट इसने कर दिया। ठीक है, तो हम लोग इस पैटर्न को अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग को कहां तक टारगेट ऊपर की तरफ बैठ सकता है। तो आप देखोगे कि जो गैप था, जो एक गैप डाउन खुला था, उस गैप डाउन के बाद आप देखोगे कि ये एक गैप फिलिंग ऑलमोस्ट 24,687 तक ऑलरेडी ये एक गैप यहाँ पे पेंडिंग। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल के दिन हम लोग ये कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाए, मतलब ये जो डे हाई है पिछले दिन का, उसके अगल बगल में अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाए और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे, थोड़ा भी कंसोलिडेशन के बाद अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब हम लोग को एक ट्रेड यहाँ पे सीधा यहाँ पे गैप फिलिंग का एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, जहां पर हम लोग का टारगेट 24,687 हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक पहला ट्रेड यहाँ पे हो गया। उसके अलावा अगर सोचो कि आपकी मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप अगर खुलता है तो आप लोगों को क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाय ऑन डिप का आपको देखना है कि मार्केट जब भी नीचे आएगा, पिछले दिन का जो हाई था उसके आसपास जब आएगा, यहाँ पे अगर आपको कुछ पैटर्न मिल जाए ऊपर की तरफ, तब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ का प्लान करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे, मतलब गैप अप खुला सीधा नीचे आ रहा है, ठीक है, और आप रैंडमली यहाँ पे बाय कर रहे हो, कुछ भी प्राइस का एक्शन नहीं देख के आप रैंडमली अगर बाय करोगे, तब तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, उसके बाद यहाँ पे रुकेगा कि नहीं, इस पॉइंट पे रुक के ऊपर की तरफ प्राइजेशन दिखा रहा है कि नहीं, वो हम लोग को देखना है। जैसे इस पॉइंट पे आप देखो मार्केट नीचे तक आया, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने भी रैंडमली से सेल किया, उन लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद आप देखोगे कि ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। उसी तरीके का पैटर्न हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है,
और नीचे अगर आ जाता है तब हम लोग को वहां पे स्किप करना है, वहां पे कुछ भी ट्रेड आप लोग को नहीं लेना है। ऊपर की तरफ से अगर नीचे इस तरीके का कैंडल बना के नीचे आता है तब आप लोग को क्या करना है कि ये एक लेवल है जहां पे ब्रेकआउट दिया था, राइट, ये एक हाई बनाया था, उस हाई को ब्रेक किया था, तो यहां तक मार्केट फिर से आ सकता है। इस पॉइंट तक अगर आता है यहां पर भी हम लोग बुलिश ट्रेंड यहां पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले दिन का जो एंडिंग का जो ट्रेड मतलब ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड को के अगेंस्ट में हम लोग को इजीली ट्रेड यहाँ पे लाइक हम लोग ट्रेड कर जाएंगे रैंडमली, हम लोग ये सोचेंगे कितना ऊपर जाएगा हम लोग सेल ही कर देते हैं, उस तरीके से आप लोग ट्रेड मत करो, ठीक है। अभी सेल करेंगे हम लोग, सेल कब करेंगे मैं आपको फिबोनाची के बेसिस पर दिखाता हूँ। मैं 5 मिनट कर देता हूँ तब इजी रहेगा। अभी आप देखो कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो मैंने आपको बना के दिया 24405, तो ये लेवल के नीचे अगर मार्केट कल के दिन पूरा नीचे आ जाता है, यहाँ से गैप अप खुल के भी नीचे आ रहा है, इस लेवल पर भी मार्केट कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करके क्या करता है कि ऊपर की तरफ कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है, तब हम लोग को एक ट्रेड नीचे की तरफ हम लोग तब प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 50% जो है 50% का भी नीचे आ जाएगा, तब हम लोग को एक कंफर्मेशन नीचे की तरफ यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो इस लेवल पे आप लोग अगर यहाँ पे सेलिंग करते हो तो आपका ट्रैप आप लोग यहाँ पे हो सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं निफ्टी 50 का, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि गैप अप अगर खुलता है उस तरीके से आप प्लान करो, फ्लैट खुलता है या मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, अभी गैप डाउन अगर खुल जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोग को इतना मतलब सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं होना है, मैं वही आप लोग को बताता हूँ। बाइंग का ट्रेड आप लोग को कहाँ पे मिल सकता है, आप देखो इस पॉइंट पे मिल सकता है। ये क्यों मैंने आपको लेवल दिया है, ये लेवल आप देखो कि पिछला जो है पिछला यहाँ से रिजेक्शन आया था, उसके बाद आप देखो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट दिया है मार्केट ने। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिखाता है, तब हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग को यहाँ पे प्लान करना है। अभी हम लोग आते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे देखो वही चीज है कि यहाँ पे अभी भी रेंज जो है, जो 5 तारीख से जो रेंज 5 अगस्त से जो रेंज एक बनाया है उस रेंज के अंदर में ही अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी इसका ब्रेकआउट होना बाकी है, आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। तो थर्सडे को तक लगा था कि यहाँ पे जब वो रुक रहा था यहाँ से एक ब्रेकडाउन आने का चांसेस था, लेकिन गैप अप में ये सीधा गैप अप खुल गया और गैप अप के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। तो अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी ने अभी भी जो है ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिया और ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एक एरिया है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी काम करेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये यहाँ पे करना होगा कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी में सिनेरियो थोड़ा अलग है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ये यहाँ पे अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप के बाद आपको इस पॉइंट पे आपको प्राइस एक्शन देखना होगा क्योंकि ये जगह एक रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने बताया कि ये जगह एक रेजिस्टेंस पिछले बार यहाँ से ही मार्केट ने फॉल किया था, तो ये इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है और इस पॉइंट पे अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम लोग को नीचे की तरफ मतलब सेलिंग के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल के दिन मैं आप लोग को ये बताऊंगा निफ्टी 50 में आप बाइंग के लिए अगर ट्रेड मिलता है आप लोग को तो बैंक निफ्टी से ज्यादा आप लोग को निफ्टी 50 में मतलब ट्रेड लेना चाहिए। सेलिंग के लिए आप लोग अगर ट्रेड आप लोग को मिलता है तो निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक आप लोग का बेहतर होगा, ठीक है। तो गैप अप खुलता है, गैप अप के बाद अगर यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखाता है तब हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। अभी बाइंग की तरफ बैंक निफ्टी में कब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट आप सोचो एक स्कैल्प ट्रेड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तब आप लोग यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड मतलब जहां पे आप लोग 1:1 या उस तरीके का रिस्क टू रिवर्ट पे आप ले सकते हो 50,712 तक एक टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल गया तब आप लोग को ये करना है कि जैसे मैंने ये लेवल आप लोग को बताया, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल पे आप लोग को ये देखना है कि मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे अगर आने के बाद इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट तक अगर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब हम लोग को नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से कल के लिए हम लोग प्लान करेंगे, गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए या फ्लैट हो जाए, हम लोग का जो सिनेरियो है वो
हम लोग ने क्लियर है कि हम लोग बाइंग का ट्रेड अगर मिलता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट होने का निफ्टी 50 में, और सेलिंग के लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी ज्यादा है निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो आज के लिए मैं वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। कुछ भी अगर आप लोग का डाउट होता है तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिएगा, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है,